अलग से बनाना पड़ेगा। आज बस लास्ट है। हाँ, ये सर्किट एक बनाइए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बताइए। प्रतिरोध में धारा का मान बताइए। मान बताइए। दो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। हाँ, छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस। छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस। हर प्रतिरोध में धारा का मान बताना है। धारा कभी कभी बना भी देता है, तो धारा बना देगा, धारा का डायरेक्शन दिखा देगा सर्किट में, तो और आपके लिए आसान हो जाता है। कभी कभी नहीं दिखाता है, आपको बनाना पड़ता है। तो इसमें तो किताब में दिखा रहा है, लेकिन हमने छुपा लिया है कि आप ही दिखा करके और धारा का मान निकाल।
देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है किरचॉफ के नियम पर, लगभग सारा जो है वही दिखता है, तो उतना अधिक सवाल नहीं बताया जा सकता है। अब उतने में समय लगेगा ना एक एक सवाल बताने में। आपको खुद देखना है और आप अपने से देखेंगे नहीं आएगा और क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आता है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। हाँ, तो क्वेश्चन तो ज्यादा रहेंगे। अब जरा देखिए, इसका दो बंद पास है, एक ये है और एक ये है, दो है ना बंद पास, बोलिए। एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये है बंद पास और एक ये, दो बंद पास। धारा देखिए, इस सेल से I1 धारा आप ले रहे हैं और माइनस से प्लस की ओर, देख ले ऐसे ही सेल बनाया है। हाँ, अब ये इधर से आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, माइनस से प्लस। तो अब ये धारा आपका I2 ये नीचे आएगा ना, बोलिए। I2 नीचे आएगा ना, इस सेल से धारा I2 और ये I2। अब जरा देखिए, शांत रहिए, आप अपने हिसाब से इसको I2 करेंगे माइनस से प्लस की हो, और इससे कितना है I1। ये 2 वोल्ट की है और ये 1 वोल्ट। अगर आप सोचिए, अगर ये प्लस रहता ये माइनस तो I2 उधर जाता, दोनों मिल करके इसमें से आते, ठीक है ना। और यहां से ये आ रहा है, ये माइनस है ये, तो ये I2, तो ये I2 आ रहा है और इसमें कितना धारा जाएगा, ये I2, और इसमें कितना से जाएगा, I1 से जब निकला है तो इसमें I1 ना प्रवेश करेगा। तो ये अगर ये I1 है तो इसमें से I2 है, तो इसमें कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको अगर उल्टा पड़ता है, देखिए यही बात समझना है, यहीं पर कंफ्यूज आप हो जाते हैं, आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमने धारा दिखाया नहीं, हमने धारा को छुपा दिया, किताब में दिया है, कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए दिया है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमने छुपा दिया। हाँ, अधिक वोल्ट वाले से धारा डायरेक्शन लेके माइनस से प्लस। अब ये कम वोल्ट है, ये माइनस है और ये छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, तो इस सेल से अलग धारा होगी, इस सेल से अलग धारा होगी, इसलिए कि जितने सेल होंगे हर सेल से अपना अपना धारा निकलता है, अपना अपना करंट देता है हर सेल। तो ये सेल धारा I1 दे रहा है, ये सेल धारा I2 दे रहा है। तो I2 अगर इधर से I1, I2 इधर से, तो इसमें से कितना जाएगा, I1 प्लस I2। तो इस सेल से धारा आप I2 इधर ले लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। शांत रहिए, जरा देखिए। अब आपने कहा कि ये क्यों बात से बदल गए आप, हाँ वही बात बता रहे हैं। हम कह रहे थे कि माइनस से प्लस की ओर धारा जानी चाहिए, लेकिन आपको अगर इस तरह से धारा बनाने में असुविधा किसी में हो रही है तो आप धारा को पलट दीजिए, जिसमें कम वोल्ट है या अधिक वोल्ट वाले किसी को पलट सकते हैं।
फर्क क्या पड़ेगा, केवल वो माइनस धारा हो जाएगी। अगर -2 एम्पियर आ रहा है तो +2 एम्पियर, बस इतना ही का, लेकिन हमारा मान निकालने में सुविधा हो जाएगा। तो अगर इससे धारा को हम इधर I2 कर दें तो इधर से I2 आ रहा है और इधर से I1, इस जंक्शन पर मिले और I1 + I2, तो इधर से निकल गया। हाँ, अब माइनस नहीं लिखेंगे, वो खुद मान में आएगा माइनस, हल करेंगे तो खुद वो माइनस शो करेगा, वो खुद माइनस शो करेगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, हमको I1 I2 निकालना है ना, वो खुद आएगा तो शो करेगा। तो ये I1 हो गया, इधर से गया और इधर से सेल से क्या लिए है I2, तो ये धारा I2 हो। अब आप बंद पास 1 को लीजिए, बंद पास 1 में, बंद पास 1 में क्या हो जाएगा, इसमें आप किधर से घूमेंगे, इधर से कि इधर से, इधर से घूमेंगे मेड़ पर। अब इधर तो कोई प्रतिरोध नहीं है, इसमें है और यहाँ है ना, तो इसमें धारा कितना है I1, तो क्या लिखेंगे I1 गुणे A। उधरे आप भी जा रहे हैं, धारा भी उधरे जा रहा है, प्लस होगा। अब ये घूम कर आए इस प्रतिरोध में, इधरे से आप भी आ रहे हैं, धारा I1 + I2 भी इधरे आ रहा है, तो प्लस कितना है प्रतिरोध 2 और I1 + I2। अब इसमें एक ही विद्युत वाहक बल है, आप इधरे से गए हैं ना, तो माइनस से प्लस की तरफ गए हैं, तो 2, तो इसको गुणा करके सीधा बना लीजिए I1 + 2I1 3I1 अब +2I2 = 2 समीकरण 1 बंद पास का हो। अब दूसरे बंद पास में आइए, बंद पास 2 में आप किधर से घूमना चाहते हैं आप तय कर लीजिए। इसमें आप ऐसे घूमे हैं तो दिखा देते हैं कि वो देखने वाला जाने की कैसे घूमे, कैसे चक्कर लगाए, तो इसको देख करके समझ गया कि आप ऐसे चक्कर लगाए, ठीक ना। नहीं समझ में आ रहा ये क्यों बनाया जाता है, इसलिए कि आपके घूमने का मेड़ पर चक्कर कि किस तरह से घूमे हैं आप। अब इसमें किधर से घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, हाँ, तो ऐसे दिखा दीजिए किस तरह से हम चक्कर लगा रहे हैं। तो अब देखिए इसमें आ रहा है ना, प्रतिरोध कितना है 2, धारा कितना है इसमें I1 + I 2I1 + I। अब यहां से इधर घूम गए, इसमें धारा कितना है I2, अब प्रतिरोध कितना है 1 ओम, तो +1 गुणे I2, और इसमें सेल कितना है एक ही, जरा देखिए यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं आप, तो -1 यहां नहीं समझ लिया। आप प्लस से माइनस की तरफ गए हैं तो माइनस वोल्ट, अगर माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस। अब इसको गुणा करके ठीक कर 2I1 + 2I2 अब +I2, पहले इसको एक नहीं, तो 2I1 + 3I2 बराबर -1 समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करके I1 और I2 का मान क्या करेंगे निकालेंगे। तो जैसे युगपत समीकरण हल करते हैं तो क्या करेंगे, I1 को कटाए, एक जोड़ के लिखा है 3x + 2y बराबर 2, और इसको लिखा है 2x + 3y
बराबर माइनस और इसको हल कर लेंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। बोलिए, इसको हल करने आ जाएगा, इसको दोनों को हल करने नहीं आएगा। एक्स के जगह I1 है और वाई के जगह, तो क्या करेंगे, हम I1 को कटा रहे हैं, तो एक में 2 से गुणा और 2 में 3 से गुणा, 1 गुणे 2 और -2, तो एक में 2 से गुणा 6I1 और +4I2 बराबर 4, और इसमें 6I1 +9I2 बराबर -3, घटा दीजिए, माइनस माइनस कट गया, माइनस 5I2 बराबर 7, I2 बराबर कितना, -7/5 एम्पियर। हाँ, आप अंकित कह रहे थे कि वो माइनस हो जाएगा, देखिए I2 क्या निकला है, तो खुद आएगा। क्या चीज, वहाँ पे समीकरण जब 2 बना है, हाँ, तो जो विद्युत बल है, तो आप प्लस से माइनस कर जाएंगे तो माइनस वोल्ट होगा ही। हाँ, अब I2 बराबर -7/5। अब I2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। हाँ, आप उसके मान को उल्टा ले रहे हैं तो माइनस में क्या लिखेंगे, धारा तो जाएगा इधर, लेकिन आपने क्या लिया है उसको उधर, तो माइनस शो करेगा ही। बोलिए, अब I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I2 का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, I1 बराबर नहीं 3I1 +2 × 7/-7/5 आप बराबर 2, तो 3I1 बराबर 2 + 14/5, 5 दूना 10, 14, 24/5, 3 8 14, I1 बराबर 8/5 एम्पियर। अब आप यहां से लिख सकते हैं, I1 इस प्रतिरोध में धारा है ना, I1 + I2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/5 माइनस 7/5, 1/5 एम्पियर।
क्लियर हो गया ये? बस समीकरण बनना चाहिए, समीकरण बना लेंगे सवाल हल हो जाएगा। एक और सवाल जरा आप लोग हल करके हमको दिखाइए। हाँ, एक दे रहे हैं, ये 2023 में पूछा गया है। सर इसके बाद कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है वैसे करा दीजिए, हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैसे करा दीजिए। हाँ हाँ, अच्छा 3 सेल का। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तीन वोल्ट 2 वोल्ट। एक ओम 3 वोल्ट 2 वोल्ट। ए तथा बी के बीच विभवांतर बताए। विभवांतर बताए। ए तथा बी के बीच विभवांतर बताए।
देखिए 3 सेल है ना, 3 सेल है ना। ये 2024 का क्वेश्चन है, सुनिए। हाँ, पिछले साल का कहा, उसके पिछले साल। हाँ, शांत रहिए। ये माइनस है, ये प्लस है। इससे धारा आप लेंगे I1, इससे धारा ये I2, इससे धारा ये I3। ये सभी धारा यहाँ पहुंच रहा है इस जंक्शन पर। ये है धारा, निकल जाएगा इधर, ठीक ना। ये धारा अब यहां से इस सेल से धारा क्या है I1, इसमें कितना प्रवेश करेगा I1, इसमें कितना I2, इसमें कितना I3। यही ना होगा धारा। बंद पास एक है ये, और ये बंद पास। ये समझ में आया है? ये नहीं समझ में आया? हाँ, I3, ये I2। I2 कैसे रहेगा? इस सेल से धारा क्या जा रहा है I2, इसे क्या है I3। अब 2 बंद पास है, एक बंद पास ये है और दूसरा बंद पास ये। I1, I2, I3 का मान आप निकाल सकते हैं। अब ये सभी धारा इस जंक्शन पर क्या है, मिल रही है, तो एक समीकरण बना देंगे I1। अच्छा, पहले बंद पास एक में बनाएंगे। बंद पास एक में क्या आएगा? आप इधर से घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम, तो कितना लिखेंगे? I1 गुणे 1, उसके बाद से बोलिए प्लस नहीं, यहां से अब इधर आ रहे हैं, धारा इधर जा रही है, माइनस 1 गुणे I2। अब यहां से माइनस से प्लस की ओर गए हैं 3 वोल्ट, और यहाँ प्लस से माइनस आ गए हैं 2 वोल्ट। तो I1 माइनस I2 बराबर 1 समीकरण। ठीक है। अब इसमें इस बंद पास 2 में आ जाइए। बंद पास 2 में क्या हो जाएगा? 2 में इधर से घूम जाइए एक चक्कर, इसमें जाएंगे 1 गुणे I2, और इधर माइनस 1 गुणे I3। अब ये इधर से गए तो 2 वोल्ट, और फिर धन से ऋण 1 वोल्ट, 2 माइनस 1, तो I2 माइनस I3 बराबर 1। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आपका 3 अज्ञात मान यहाँ है, I1, I2, I3। हमारे पास 2 समीकरण है, तो 2 समीकरण से 3 अज्ञात मान आप ही निकाल लेंगे। एक समीकरण यहाँ देखिए, ये I1, ये I1, ये I2, ये I3 इस जंक्शन पर मिल रही है, तो धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा ना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, समीकरण 3। अब इन 3 समीकरण के जरिए
आप कोई भी एक मान निकाल देंगे, सेल का विद्युत वाहक बल निकल, विभवांतर निकल जाएगा। इसलिए कि जितना विभवांतर ये है उतना ये है उतना ये है, समांतर क्रम में है। तो कोई भी एक मान निकाल दीजिए, विभवांतर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे बताइए, कैसे हल करेंगे तीनों को? कैसे हल करेंगे? क्या निकाले? समीकरण 1/2 कर दे, I2 से I2 कट जाएगा, I1 माइनस I3 बराबर 2 हो जाएगा ना। 1/2 तो अब ये माइनस I2 से प्लस I2 कट गया, I1 माइनस I3 बराबर 2। ठीक है, तो I3 बराबर लिख सकते हैं I1 माइनस 2, ठीक ना, चाहे जो भी कर दे। I1 बराबर क्या लिख दे, 2 प्लस I3, I1 बराबर 2 प्लस I3। अब जरा देखिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, I2 बराबर 1 प्लस I3। समीकरण 2 से I2 बराबर 1 प्लस I3। I1 और I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर I1 तथा I2 का मान 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, रखिए I1 के जगह 2 प्लस I3 और I2 के जगह 1 प्लस I3 और प्लस I3 बराबर 0। 3I3 प्लस 3 बराबर 0, I3 बराबर -3/3 बराबर -1 एम्पियर। I3 -1 एम्पियर, I3 इसमें है तो इसके बीच विभवांतर निकालना है, इसके बीच विभवांतर निकालना है। तो AB के बीच विभवांतर, B के बीच विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, सेल भी है प्रतिरोध भी है, तो V बराबर E माइनस I3 इंटू R लिख सकते हैं ना। तब V बराबर E का मान कितना है 1, I3 का मान कितना है -1 और R का मान कितना है 1। तब V बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 वोल्ट। A और B के बीच विभवांतर होगा 2 वोल्ट। समझ में नहीं आ रहा है, ये समीकरण हल करने नहीं आता, तो समीकरण हल करने का ढंग बताया जाए, ताकि सिद्धांत बताया जाए। हाँ, तो दोनों तो बताइए रहे हैं कि 1/2 जोड़े हैं और कैसे मान निकालिए, साफ लिखे भी हैं। हमको कोई एक धारा चाहिए था, I1 चाहिए था, चाहे I2 चाहिए था, चाहे I3 चाहिए था। अगर I1 मिला होता तो इसमें गए होते,
V बराबर E माइनस आई आर। अगर I2 मिला होता तो यहां से निकालते, V बराबर E माइनस आई आर। I3 मिला है हमको, तब इससे निकाले, इसलिए कि सबके बीच विभवांतर क्या है, बराबर हो। ठीक है, समांतर क्रम में है। सर आपको यही समझ नहीं आ रहा है ना? हाँ, धारा कब हम से रीढ़ की तरफ जा रहा है, रीढ़ प्राप्त ऐसा है कि ये सेल है तो छोटा वाला माइनस होता है और बड़ा वाला प्लस होता है, तो हमेशा धारा माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं। तो इसमें धारा I1 दिखा दिए। माइनस से प्लस की हाँ हाँ, माइनस है, यहाँ माइनस है प्लस है तो I2 दिखा दिया, और यहाँ माइनस है प्लस है I3 दिखा दिया। और जिस सेल से जितना धारा इधर निकलेगा उतना ही धारा प्रवेश करेगा। ये नहीं कि पाइप है, अब पाइप में उधर से पानी निकल रहा है तो पानी डाले हैं तो पानी निकलेगा, इसलिए कि दूध डाले हैं अब पानी निकलेगा पाइप से बाहर। अभी नहीं समझ में आ रहा है। पाइप में डाल रहे हैं पानी, आप कह रहे हैं कि दूध क्यों नहीं निकल रहा है। पानी डालेंगे तो I1 इसमें से धारा निकला है तो I1 ना प्रवेश करेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा। अब क्लियर हुआ। और यहाँ पर ये कैसे हो गया है, प्रथम नियम से संधि पर मिलने वाली धाराओं का सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है। हाँ।